नमस्कार। आप सभी का MKP पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जिसमें दिया है प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रकाश एक प्रकार का वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मान के चलिए यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है। इस वस्तु को देखने के लिए हम लोगों को प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है। अगर इस वस्तु को हम लोग देखेंगे तो इस पे कोई न कोई प्रकाश आएगा, तभी हमको वो दिखाई देता है। हम लोग समझते हैं, जैसे ये हमारा हो गया वस्तु और ये हमारा हो गया, मान के चलिए, सूर्य यानी सन। सूर्य हो गया। इस सूर्य से इस वस्तु पे प्रकाश आता है और इस वस्तु पर जब प्रकाश आता है तो इस वस्तु से प्रकाश हमारे आँखों पर परावर्तित होकर पड़ता है। जब हमारे आँखों पे प्रकाश परावर्तित होकर पड़ता है तो जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन प्रकाश में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आगे देखेंगे प्रकाश एवं प्रकाश स्रोत। प्रकाश एवं प्रकाश स्रोत। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे सूर्य, तारे आदि, एवं कुछ कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत का मतलब होता है कि मानव निर्मित, यानी मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु। तो मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु जैसे देखेंगे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि से प्राप्त होते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग प्रकाश स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत सबसे पहले देखेंगे तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जैसे में हो जाएगा हमारा सूर्य, तारे। सूर्य, तारे आदि ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे से प्रकाशित होकर प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, यानी ऐसा हमें प्रकाश देने वाला मिले कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करे, बल्कि दूसरे से प्रकाशित होकर प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे हम आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, मान के चलिए ये हमारा क्या हो गया है, सूर्य हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं सूर्य, और यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा हो गया चंद्रमा, और ये हमारा हो गया पृथ्वी। अब ये सूर्य का जो प्रकाश आता है इस चंद्रमा पे पड़ता है। सूर्य का प्रकाश जो आता है चंद्रमा पे पड़ता है, और ये चंद्रमा में प्रकाश स्वयं का नहीं होता है, तो ये चंद्रमा पे पड़ता है और चंद्रमा से प्रकाश रिफ्रैक्शन होता है, यानी परावर्तन होता है। यहाँ चंद्रमा से प्रकाश परावर्तन होता है, जो इस पृथ्वी पर हम लोगों को दिखाई देता है।
तो इसे हम लोग कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। यानी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित चंद्रमा हुआ है और प्रकाश ये पृथ्वी तक पहुंचाया है, तो इसे बोलते हैं हम लोग अदीप्त प्रकाश स्रोत। आगे देखेंगे हेडिंग, प्रकाश के गुण दिया है। तो प्रकाश के निम्न 8 गुण होते हैं। पहला दिया है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी ये बोल रहा है कि प्रकाश तो स्वयं अदृश्य होता है, प्रकाश हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, बल्कि प्रकाश में रखी हुई वस्तुएं दिखाई देती हैं। आगे है, साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कोई प्रकाश है, वो प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं, भेजते हैं। तो मान के चलिए एक हमारा ये सीधा होल वाला पाइप है और इस सीधे होल वाले पाइप में से हम लोग यहाँ पे टार्च को जलाते हैं। टार्च को जलाने पर देखते हैं तो ये टार्च से जो प्रकाश निकलता है, ये प्रकाश इस होल वाले पाइप से इस दिशा से दूसरे दिशा में चला जाता है। और अगर हम लोग एक जैसे मुड़ा हुआ पाइप ले लेते हैं, जब मुड़ा हुआ पाइप ले लेते हैं तो प्रकाश को हम लोग यहाँ से लाइट को जब जलाते हैं तो जलाने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से प्रकाश नहीं जाता है। यहाँ से प्रकाश हम लोग जब भेजते हैं तो ये प्रकाश हमारा जाकर इसी किनारे तक रुक जाता है, जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश हमारा दिखाई नहीं देता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। यानी जहाँ पे खाली स्थान रहता है वहाँ पर भी प्रकाश गमन कर सकता है। निर्वात का मतलब यही होता है जहाँ पे कुछ ना रहे, यानी उस स्थान को हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि जहाँ पे वायु तक ना रहे उसे हम लोग बोलते हैं निर्वात। उसके बाद दिया है आगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में से होकर गुजर जाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो एक प्रकाश जो होता है, जैसे बस का जो कांच होता है सामने का, उस कांच के सामने अगर बैठे रहते हैं तो हम लोगों को बहुत तेजी से धूप लगता है। इससे एहसास होता है कि प्रकाश जो होता है वो कांच को पार कर सकता है। और उसके बाद यानी प्रकाश वायु का मतलब कि हवा को भी पार कर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों को प्रकाश पार नहीं कर पाता है। जैसे लकड़ी को नहीं कर पाएगा, लोहा को नहीं कर पाएगा, इनसे प्रकाश नहीं गुजर पाता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परिवर्तित हो जाता है। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। जैसे इसको हम लोग बता सकते हैं, देख लीजिए उदाहरण में। जैसे कि हमने प्रकाश यहाँ से भेजा, एक माध्यम ये हो गया जिसे हम लोग वायु का माध्यम मान लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग जल का माध्यम मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रकाश को भेजा, प्रकाश को इस प्रकार से सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे ना जाके बल्कि ये प्रकाश यहाँ से मुड़ जाता है। तो इससे हम लोगों को ये पता चला कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है
तो विचलित हो जाता है। अब आगे दिया है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है।